ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार 30 सालों के इतिहास के बाद नवरात्रि के इन 9 दिनों में कई ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशि वालों के ऊपर माता रानी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। यानी कि इस नवरात्रि के बाद 5 राशि वालों पर माता दुर्गा की कृपा से धन का लाभ होगा और साथ ही अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 5 महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। मित्रों, माता रानी की साधना और स्तुति के लिए 9 दिनों के नवरात्रि के इस पावन पर्व की शुरुआत आज 15 अक्टूबर से हो चुकी है और यह नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रहेगी। और इस बार नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ महायोग का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले तो नवरात्रि में बुधादित्य राजयोग बनेगा, दूसरा बनेगा सुनफा योग, वेशी योग, लक्ष्मी योग के अलावा सस राजयोग बनने से कई राशि वाले लोगों पर माता दुर्गा का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। और इस बार नवरात्रि के अवसर पर माँ देवी दुर्गा जो है ना वो हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि अगले साल के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बारिश की भी कामना करता है। हाथी जो है ना वो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है, जिसकी वजह से सुख और ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में। मित्रों, इस बार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है ना, यानी कि 15 अक्टूबर को श्रेष्ठ मुहूर्त जो बन रहा है ना घट स्थापना का, वो दोपहर को 12:01 से शुरू होगा, जो कि 12:46 तक रहेगा। यह अति शुभ और लाभदायी मुहूर्त है जिसमें घट स्थापना करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका भी खास रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। और उसके अलावा नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे काम है जिनको आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता रानी की कृपा की जगह आप उनके क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं, माता रानी नाराज भी हो सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, आधी रोटी गौ माता को खिला देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा नवरात्रि के पहले दिन एक महासंकल्प लिया गया है कि नवरात्रि के इस पावन और पवित्र बेला के अवसर पर एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम इस साल का पवित्र नवरात्रि का पहला दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात देवी माता दुर्गा और माता पार्वती जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में
कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और नवरात्रि के दिनों में बनने वाला बुधादित्य राजयोग मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और शुभ अवसर लेकर आने वाला है। जिनकी भी मेष राशि है उन लोगों को माता दुर्गा की कृपा से घर और वाहन का सुख मिल सकता है। अगले साल 2024 में आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और साथ ही अच्छी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। व्यापार में आपके लिए धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपके परिवार के रिश्तों में मधुरता आएगी और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जिनकी भी मेष राशि है जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं उनको व्यापार में दिन दुगुना रात चौगुना प्रॉफिट मिलेगा और साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से अगर आप अपना कोई भी मकान, स्वयं का जमीन, प्लॉट वगैरह कोई भी खरीदना चाहते हैं ना, तो ये भी साल 2024 में जनवरी या 2023 के दिसंबर तक पूरा हो सकता है। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि में जो ये बुधादित्य राजयोग बन रहा है और सस राजयोग बन रहा है ना, इससे माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग माला माल होने वाले हैं। आपको सफलता मिलने के कई शुभ योग बन रहे हैं और साथ ही नवरात्रि में माता दुर्गा का व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद इस महीने आप सुलझा सकते हैं और साथ ही सोना चांदी खरीदने का मौका भी मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और साथ ही परिवार के सभी लोगों के बीच आपकी जो आपसी सामंजस्यता है वो बढ़ेगी, यानी कि आपके लिए जो अब परिवार के रिश्तों का मूल्य और भी ज्यादा बनेगा। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। माता रानी के आशीर्वाद से दिवाली के बाद आपको व्यापार में बहुत ही बड़ी तरक्की प्राप्त होगी। तो वहीं अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो 2024 के जो दिसंबर का पहला महीना है उसमें तुला राशि वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ने का, नौकरी में प्रमोशन होने का योग भी बन रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। इस महीने बुधादित्य राजयोग का बनना नवरात्रि के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। नवरात्रि के अंदर आपको कोई भी अच्छी और गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, आपके करियर में प्रगति होगी, लोहे का कारोबार करने वाले लोगों को मुनाफा मिलेगा और आपका जो प्रॉफिट है ना वो तेजी से बढ़ेगा।
बढ़ेगा। आपके घर में भौतिक सुख और साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। माता रानी के आशीर्वाद से जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को पदोन्नति यानी कि वेतन में बढ़ोतरी के संकेत है और आपको अपने काम पर ध्यान देना है। बाकी आपका जो स्वास्थ्य है ना वो बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि में जो ये बुधादित्य राजयोग बन रहा है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी माना जा रहा है। साक्षात माता दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के सहयोग से आपके कोई रुके हुए जो काम है ना वो आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। कहीं से भी आपको नौकरी से संबंधित अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश में कोई भी नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो भी यह जो सपना है ना वो नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा हो सकता है। काम में लगभग आपको सफलता मिलेगी और माता रानी के आशीर्वाद से सफलता की जो राह है ना वो आसान हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान कुछ ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान शराब का सेवन नहीं करें। शारदीय नवरात्रि में शराब का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है और नवरात्रि को देवी माता की आराधना के लिए सबसे पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए इन दिनों में शराब का सेवन नहीं करें। उसके अलावा चमड़े से जो बनी हुई चीजें है ना उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट आदि नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये चीजें जानवर की खाल से बनी होती है और इसे अशुभ माना जाता है। और उसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको नॉनवेज भोजन नहीं करना चाहिए और तामसिक वस्तुओं से भी बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन जो है वो अशुभ माना जाता है। और साथ ही किसी भी कुंवारी कन्या या महिला का अपमान भी नवरात्रि के अवसर पर नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।